हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के एलिमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, इसे पिछली 3 वीडियोस में हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं जिसका नाम है फाइंड। मतलब कि जब भी हमें कलेक्शंस के अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हम फाइंड नाम का मेथड ही यूज करते हैं और इसके अंदर जाकर हम पर्टिकुलर एक सर्च क्वेरी को पास करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हम करली ब्रेसेस के अंदर एक फील्ड लेते हैं और फिर उसकी एक वैल्यू देते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर जितना भी फाइंड करना सीखा है वो पर्टिकुलर जब हम टारगेट कर रहे थे तो सिर्फ इस वैल्यू को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर हमारी एक फील्ड होती थी, मान लेते हैं यहाँ पर एक फील्ड है एज और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू दे दी 20। तो इसका मतलब हम उन यूजर्स का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जिनकी एज है 20। इसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज करना सीखा और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस वैल्यू को टारगेट नहीं करना चाहते, ना इसको सर्च करना चाहते हैं, हम सर्च करना चाहते हैं फील्ड को। अगर आप फील्ड को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोंगोडीबी जो है वो हमारे को एक फैसिलिटी देता है। यहाँ पर हमारे को इसके लिए देता है एलिमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पर 2 तरीके के एलिमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एग्जिस्ट और यहाँ पर है टाइप। देखिए, जो सबसे पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है एग्जिस्ट, ये चेक करता है पर्टिकुलर जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो इसको लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा पूरा सिलेक्टर रहेगा जिसको हम फाइंड के अंदर पास करेंगे। इसके अंदर जहां पर सबसे पहले हम उस फील्ड का नाम देंगे जिसको भी हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर हम अपना ऑपरेटर यूज करेंगे एग्जिस्ट। अब जो एग्जिस्ट है इसकी बेसिकली 2 ही तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, बुलियन वैल्यूज, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रू पास कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम सर्च कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर ये फील्ड जो है एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसमें पास कर देते हैं फॉल्स तो इसका मतलब है उन सभी रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर जो हमने ये फील्ड यहाँ पे पास की है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर जो फील्ड है उसको भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड ऑपरेटर आता है जिसका नाम है टाइप। टाइप में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फील्ड होती है उसकी डाटा टाइप से उसको सर्च करते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये पूरा जो क्वेरी सिलेक्टर है इसको हम फाइंड के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पर आएगा हमारी फील्ड का नाम जिससे हम कुछ सर्च करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम करली ब्रेसेस के अंदर देंगे अपना टाइप नाम का ऑपरेटर और इसके बाद उसकी एक टाइप पास कर देंगे। मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड है एज, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ वो वाले रिकॉर्ड दिखाए जहां पर उसकी जो टाइप है वो है इंटीजर। तो ये क्या करेगा, उन सभी रिकॉर्ड्स को दिखा देगा जहां पर एज नाम की तो फील्ड आ रही है और जो उसकी वैल्यू है वो है इंटीजर। हो सकता है यूजर ने गलती से यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करा दी हो तो उन रिकॉर्ड्स को नहीं दिखाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप कौन कौन सी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पर वो सभी टाइप पास कर सकते हैं जो हमारे को मोंगोडीबी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट के बारे में मैंने डिटेल में आपको डाटा टाइप्स नाम की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन दोनों ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहीं पर हम अपने मोंगोडीबी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमांड लिख लेता हूँ मोंगोश। इस कमांड की हेल्प से जो हमारा मोंगोडीबी का डाटाबेस है वो सर्वर रन हो जाएगा। अब स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके कंट्रोल L। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको अपने डाटाबेस शो करता हूं तो उसके लिए कमांड आती है शो DBS। ये देखिए, अब देखिए इससे पिछली जितनी भी हमने वीडियोस कवर की हैं उसके अंदर हमने एक डाटाबेस यूज किया जिसका नाम है स्कूल। इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यूज स्कूल। और इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना रखी हैं उसको भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो कमांड का नाम है शो कलेक्शंस। ये देखिए, अब इसके अंदर 2 कलेक्शंस हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसके अंदर जितना भी डाटा है स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में वो आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, इसकी कमांड है db.students.find। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ चुका है। यहां पर स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, नेम है, एज है और क्लास है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है उसकी डाटा टाइप यहां पर आपको अलग दिख रही है। यहां पर आप देख रहे हैं वो स्ट्रिंग में, कोट्स में दे रखी है। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें क्लास नाम की फील्ड ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही फील्ड आ रही है, आईडी, नेम और एज। क्लास नहीं है, किसी में क्लास है, किसी में नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं है। और कोई रिकॉर्ड ऐसा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर जो एज है वो ना इंटीजर है ना ही स्ट्रिंग है, वो है डबल, मतलब कि डॉट्स में वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो हमारी फील्ड्स हैं उसको टारगेट करके सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी पहली कमांड लिखता हूँ db.students.find और इसके अंदर जाकर
अपना पहला ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है एग्जिस्ट। तो उसके लिए मैं यहां पे लगाता हूं करली ब्रेसेस और यहां पर फील्ड जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं उसका नाम है क्लास। उसके बाद मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूं कि वो सारे रिकॉर्ड दिखाए जहां पर क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसके लिए मैं क्लास के बाद जो हमारी फील्ड है उसके बाद अंदर जाकर यहां पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस दोबारा से, और इसके अंदर यहां पर मैं ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है एग्जिस्ट। और इसके अंदर हम सिर्फ बुलियन वैल्यू ही पास करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैं यहां पर फॉल्स पास कर देता हूं तो इसका मतलब है ये सारे उन वाले रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर जो क्लास है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर 2 रिकॉर्ड्स आए हैं जहां पर देखिए क्लास नहीं है, आईडी है, नेम है, एज है, मगर क्लास नहीं है। और अगर मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं जहां पर क्लास एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए मैं यहां पर एग्जिस्ट में पास कर दूंगा ट्रू, और यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर अब वो सभी रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं जहां पर क्लास है। ये देखिए क्लास की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड जिसका नाम है एग्जिस्ट, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर जो फील्ड हमने यहां पे पास की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब इसके बाद हम अपना दूसरा ऑपरेटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप। ये भी बेसिकली हम फील्ड के ऊपर ही सर्च करते हैं। उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर देखिए जहां पर मैंने क्लास लिखा है यहां पर पास कर देता हूं अपनी दूसरी फील्ड जिसका नाम है एज, और यहां पे ऑपरेटर यूज करूंगा अंदर जाके जिसका नाम है टाइप। अब बेसिकली हम उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जहां पर जो एज नाम की फील्ड है उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए मैं इसकी डाटा टाइप यहां पे पास कर दूंगा स्ट्रिंग। ये देखिए बेसिकली एज के अंदर इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए बिना कोट्स के, मगर हो सकता है कि गलती से वहां पर स्ट्रिंग वैल्यू चली गई हो। तो उसके लिए हम यहां पे सर्च कर रहे हैं कि उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर एज की वैल्यू जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर 2 रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं सलमान और सुनील के, जिनकी जो एज है यहां पर आप देख रहे हैं कोट्स में आ रही है, मतलब कि ये स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है। ये विदाउट कोट्स आनी चाहिए। और अगर मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं जहां पर एज की जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर, तो उसके लिए मैं यहां पर इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म पास करूंगा INT। ये हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए अब ये उन्हीं सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जहां पर एज जो है वो इंटीजर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जहां पर मैंने एज की जो डाटा टाइप है वो पास की है डबल। तो अगर उसको सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर मैं पास कर देता हूं डबल। डबल बेसिकली वो वैल्यूज होती है जिसकी अंदर इंटीजर फॉर्म में डॉट्स आ रही हो, मतलब कि फ्लोटिंग वैल्यू। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट निकल के आया है, कार्तिक आर्यन, जिसकी जो एज है वो डबल में है, मतलब कि उसकी डाटा टाइप है डबल 20.5। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, देखिए जो हमारी ये ऑपरेटर होता है टाइप, इसके अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं सर्च कर सकते, मल्टीपल वैल्यूज भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, बेसिकली हम यहां पर टाइप के अंदर एक एरे पास करते हैं अगर हमें मल्टीपल वैल्यू सर्च करनी है, और इस केयर बेसिस को यहां पर मैं बंद कर देता हूं। ये देखिए अब एक मैं उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं जहां पर एज की जो डाटा टाइप है वो है डबल, और साथ में सर्च करना चाहता हूं जहां पर एज की डाटा टाइप है इंटीजर। तो देखिए मैंने इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म पास कर दिया इंटीजर की INT। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहां पर वो सभी रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जहां पर यूजर की वैल्यू या तो इंटीजर है, आप देख रहे हैं, और वो वाले रिकॉर्ड भी आ चुके हैं जहां पर उसकी डाटा टाइप है डबल। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पर जो अपना टाइप नाम का ऑपरेटर है उसमें सिंगल वैल्यू भी सर्च कर सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं उसके अंदर एरे पास करके। यहां पर देखिए मैंने टाइप नाम का जो हमारा ऑपरेटर है इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की जो वेबसाइट है मोंगोडीबी की वो ओपन करके रखी हुई है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, यहां पर आपको अवेलेबल डाटा टाइप्स दिखेंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डाटा टाइप का नाम लिखा है डबल, और यहां पर उसका अलाइस नेम भी आ रहा है कि आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। यहां पर एक चीज और भी आ रही है जो है नंबर, आप देख रहे हैं। आप अगर ये नाम नहीं यूज करना चाहते टाइप में, टाइप नाम के ऑपरेटर में, तो यहां पर आप नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको भी अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। यहां पर आपको सारी डाटा टाइप्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में यहां पर रेगएक्स लिखना है, बुलियन के केस में यहां पर आपको बुल लिखना है, और अगर आपका 32 बिट इंटीजर है तो आपको इंट लिखना है, और अगर इंटीजर की वैल्यू बढ़ चुकी है जैसे कि हम डाटा टाइप नाम की वीडियो में देख चुके हैं, अगर वो 64 बिट की है तो आपको यहां पर लिखना है लॉन्ग।
तो इस तरह से भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। कुछ डाटा टाइप ऐसी भी हैं जो अब बंद हो चुकी हैं MongoDB के 8 वर्जन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल जो डेप्रिशिएटेड लिखा आ रहा है, तो इनको आपको अब देखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अब मैं आपको नंबर से चेक कराता हूँ। देखिए, जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ कि उन रिकॉर्ड्स को दिखाए जहां पर एज की जो डाटा टाइप है वो है डबल, तो उसके लिए अभी तक हम डबल लिख रहे थे, मगर यहां पर हम नंबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अभी तक देखिए यहां पर हम टाइप के अंदर यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे थे, मतलब कि डबल और इंट लिख रहे थे, तो इसको अभी मैंने हटा दिया। तो यहां पर अभी आपने देखा कि डबल की जो नंबर वैल्यू है वो है 1। अगर मैं इसके अंदर 1 पास कर देता हूं तब ये चेक करेगा कि उन रिकॉर्ड्स को दिखाए स्टूडेंट वाली कलेक्शंस में से जिनकी एज की डाटा टाइप है डबल। तो यहां देखिए एक ही स्टूडेंट निकल के आया जिसकी जो एज है उसकी डाटा टाइप है डबल। तो यहां पर आप अगर डबल नहीं लिखना चाहते तो उनकी नंबर वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का मेन ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियोस में भी हम फाइंड से रिलेटेड और भी ऑपरेटर सीखने वाले हैं, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।